नई आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ी जंग जल्द थमती नजर नहीं आ रही। जहां एक तरफ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों का समर्थन करते हुए नियमों के पालन का ऐलान किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर भी अब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और नए आईटी नियमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए खतरा बता रहा है और अब ये मामला आमने सामने का हो गया है। व्हाट्सएप के बाद ट्विटर ने दिखाई तेवर। भारत में जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से नए आईटी नियमों का ऐलान किया गया, वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने तेवर दिखाने लगे। देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने रसूख में अंधे हो चुके व्हाट्सएप ने भारत सरकार के इस नए आईटी नियमों को लेकर मोर्चा खोल दिया था। और तो और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार को नियमों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। लेकिन जल्द ही व्हाट्सएप की अक्ल ठिकाने आ गई और भारत में ऐप को नई आईटी नियमों की छांव में चलाने को तैयार हो गया। लेकिन व्हाट्सएप के कदम पीछे खींचने के बाद अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ट्विटर ने अब इन नियमों का विरोध किया है, जहां एक तरफ प्रमुख सोशल मीडिया कंपनीज ने आईटी नियमों को मान लिया है और सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी भी मुहैया करवा दी है। सूत्रों ने बताया कि ज़्यादातर प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा कर दी है। इन कंपनियों में शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियां शामिल हैं। इन सभी ने मंत्रालय के साथ नए नियमों के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया करवा दी, लेकिन अभी तक ट्विटर ने मांगी गई जानकारी सरकार को नहीं दी है। दरअसल हाल ही में टूल किट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आईटी नियमों को लेकर ट्विटर दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुका है। आईटी नियम मानने से ट्विटर ने किया साफ मना। बीते दिन केंद्र सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिलने के बाद ट्विटर ने एक मैसेज भेजा, जिसमें भारत में एक कानूनी फर्म में काम करने वाले एक वकील को नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में बताया गया। वो बताया गया कि नियमों की माने तो सरकार को भेजे जाने वाली जानकारी में उसी शख्स का नाम होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी हो और भारत का नागरिक हो। ऐसे में ट्विटर ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी की जानकारी मंत्रालय तक नहीं भेजी। इससे पहले ट्विटर ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि दिल्ली पुलिस का उसके दफ्तरों में आना डराने धमकाने की चाल है। सोशल मीडिया कंपनी ने यह भी कहा कि वो भारत में कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित खतरे को लेकर चिंतित है। इसके बाद सरकार ने इन आरोपों की निंदा करते हुए इन्हें पूरी तरह से आधारहीन और गलत बताया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। आईटी मंत्रालय ने कहा था कि ट्विटर अपने इस कदम के जरिए जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। व्हाट्सएप भी खोल चुका है मोर्चा। इससे पहले फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार को आईटी नियमों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस नए नियम के तहत व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों की उत्पत्ति को ट्रेस कर सकते हैं। इस नियम के तर्क में व्हाट्सएप का कहना था कि यूजर्स अपनी गोपनीयता खो देंगे। व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा कि चैट को प्रेस करने से एंड टू एंड इंक्रिप्शन को टूट जाएगा और लोगों के निजता के अधिकार को मूल रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप ने कहा था कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन भारत के संविधान के खिलाफ है और ये यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर व्हाट्सएप की दलीलों की बात की जाए तो साफ पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा से ही व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जवाबदेही दिए बिना अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। अब बता दें कि सरकार ने उस परिस्थिति में जानकारी लेने की बात की है जिसमें सरकार से जुड़ी फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है या फिर किसी दंगे को बढ़ाने के लिए आम जनता को व्हाट्सएप के जरिए भ्रमित किया जाता है। इस तरह के मामलों में कभी भी मुख्य दोषी का पता नहीं चल पाता।